हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। ये अपने थॉट्स हैं और जो शुरू से लेके लास्ट तक जो जो हुआ वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जब से नोटिफिकेशन पुलिस की आई थी तब से हम इस पर जो है नजर रख रहे हैं। हमने इसके लिए क्लासेस भी लगाई, मैथ्स की क्लासेस पूरा जो है प्ले लिस्ट आपके लिए तैयार की थी। उस अनुसार और जो जो रिजल्ट आए, यानी जो जो आपके पास क्वेश्चन आए, एचपीएसएससी ने पेपर करवाया, पूरा जो है ब्यौरा हमारे पास था। तो उस अनुसार जो है हमारे जो व्यू है आपके लिए इस डीवी के लिए, वो आपके सामने हम पेश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, डीवी की डेट जो है वो जारी हो चुकी है, यानी 4 तारीख से जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके शुरू है 9 तारीख तक। मैक्सिमम लड़कों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 तारीख को है। तो एडमिट कार्ड जो जारी हो चुके हैं, जो एचपीएसएससी की जो साइट है उस पर जो है एडमिट कार्ड जो है जारी। स्टूडेंटों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए अपने एडमिट कार्ड, और अपनी जो है डेट देख लीजिए कि आपका जो है किस तारीख को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीवी किस तारीख को है। डीवी कहाँ है? पुलिस लाइन शिमला, जो शिमला में पुलिस लाइन है वहां आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक होंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं? 10th का जो आपका ओरिजिनल है उसे ले जाना है। 12th का जो आपका ओरिजिनल है उसकी फोटो कॉपीज, दो फोटो कॉपीज आप जरूर साथ में ले जाएं। और क्या है, एनसीसी, जिन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, एनसीसी का जिनके पास सी सर्टिफिकेट है वो अपने साथ ले जाएं। 4 नंबर इसके जो है लगेंगे सी सर्टिफिकेट के। अगला जो हमारे पास हिमाचल बोनाफाइड ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। आगे हमारे पास क्या है? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, और आपका जो एडमिट कार्ड है उसी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म मान सकते हैं आप। आगे क्या है? एससी एसटी ओबीसी, जो कैटेगरी एससी से है, एसटी से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, और आपके ओबीसी और बीपीएल से, जो यानी ओबीसी के बीपीएल हो गए, एससी के बीपीएल हो गए, एसटी के बीपीएल हो गए, वो अपने सर्टिफिकेट जो है साथ ले जाए। एनओसी, जो सरकारी विभाग में जो है कार्यरत हैं, अगर उनका टेस्ट निकला हुआ है वो अपना एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना दीजिए। और लास्ट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो 2 मांगे गए हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी अपने साथ ले जाएं। ये थी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो पूरी आपने बनवा लिए होंगे, जिन्होंने जो है डॉक्यूमेंट जिनका नाम आ गया, क्योंकि हर एक जो है एस्पिरेंट जो है इसके लिए जागरूक होता है कि जिनका नाम आया हुआ है वो इसके लिए जागरूक होता है। अब भाई मेन बात देखिए, बात ये है कि आपको कितने को बुलवाया है? 1343, यानी 1343 को जो है कैंडिडेट को बुलाया गया है, और उसमें से सिलेक्ट कितने होंगे? मेल में 708। एक जो है एक बात है, 1343 माइनस 708, यानी आपके पास कितने? 5 हो गए, ये 3 हो गए, और ये हो गए 635, यानी आपके जो है 635 कैंडिडेट जो है वो रह जाएंगे। सीधी सी बात है, यानी 708 कैंडिडेट होगा, 635, यानी अगर मेरी माने तो फेल होना, या थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना कि एक जो है पेड़ से नीचे गिर जाते हैं जब 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। कौन रहना चाहता है, कौन फिर से पढ़ना चाहता है, और कौन जो है फिर से स्टडी उसी हिसाब से करना चाहता है। सो रहेंगे, आधे से ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे, आधे से नहीं मतलब 70% जो है कैंडिडेट रह जाएंगे। तो एक दुख भरी बात होगी जो रहेंगे, पर रहना तो है किसी ना किसी को। सो ऐसा मत सोचिए कि मेरे मार्क्स कम हैं तो मैं नहीं जाऊं। देखिए, जाइए, सभी जाइए, एक बार महसूस कीजिए इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। जब आप इसको महसूस करेंगे तब जो है आगे के लिए आप तैयार होंगे। आपको पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है। सो सबको जाना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर होके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। देखिए, आप इतने बड़े टेस्ट निकाल के यहां तक पहुंचे हैं तो आप में कोई बात होगी। मेरे एक भावी मित्र थे कि वो बोलते थे कि एग्जाम से हारा हूं, जिंदगी से नहीं। तो मानिए, देखिए, अगर इस एग्जाम में हम रह भी गए तो
आपकी जो तैयारी है वो एक अपर लेवल पर पहुंच चुकी है। आप अब आगे आने वाली यानी पटवारी का हो गया, सेक्रेटरी का टेस्ट हो गया, ये एसएससी जीडी का जो आने वाला टेस्ट है उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर है। तो आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप जरूर अपने इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं और महसूस करें उस फीलिंग को। लड़कियों में भी देखा जाए तो 621 में से 380 पोस्टें भरी जाएंगी। अगर मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए तो 220 करके यानी 240 यहाँ पर जो है लड़कियां रह जाएंगी। तो पूरे होना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रहेंगे तो रहेंगे। इसमें कोई सोचने मतलब अपने आप को कोसने वाली बात नहीं है। देखिए कोई हमने देखे हैं कि एक एक या डेढ़ नंबर से या 0.50 नंबर से भी रहते हैं, तो वो बेचारे 7-7 दिन नहीं उठते हैं कि इतनी जो रह गया मेरा जो एक मंजिल थी उस पे मैं पहुंचते पहुंचते नीचे गिर गया। देखिए ये बात सच्ची है, अगर आप हो गए तो आपकी इज्जत बहुत होती है, अगर आप थोड़े से नंबर से रह गए तो आपको कोई नहीं पूछता है। सब ऐसी नजर से देखते हैं कि यार रह गया, और फिर से हम उसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। तो अपने आप को इतने लो होने की आवश्यकता नहीं है। प्रिपेयर रखिए अपने आप को पहले से कि मैं इस सिचुएशन में आ सकता हूं, इसके लिए मैं तैयार रहूं। ये मेरी खुद की एक मोटिवेट करने वाली बात है कि ऐसा होता है, क्योंकि हमारे साथ भी ये चीजें हुई हैं कि मंजिल को पाते पाते जब फिर से पीछे चला जाता है, जीरो यानी ग्राउंड पे यानी टॉप से जब बोलते हैं कि अर्थ से फर्श पर जब आ जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो इस दर्द को हम समझ सकते हैं, पर फिर भी इसके लिए आपको पहले से अगर प्रिपेयर रहेंगे तो अच्छी बात है। सही है। अगर आगे वाली बात जो एक बड़ी बात थी कि ऑब्जेक्शन क्वेश्चनों का क्या होगा। देखिए 4-5 क्वेश्चनों का जो है ऑब्जेक्शन जो है वो बहुत से लड़कों ने लगाया हुआ है। देखिए अभी तक एचपीएसएससी कोई ऑथेंटिक जो है उन्होंने बताया नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ कुछ को उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन जो लगाया उनको एक्सेप्ट कर लिया है। कहा है कि अपने जो हमारे पास जो पेपर बनाने वाली जो है कमेटी है उनके पास भेज दिए हैं कि ये क्वेश्चन है, और उसके बारे में हम बाद में बता देंगे आंसर की के अनुसार। सो अब तक कोई पता नहीं है, तो ऐसा मत मानिए कि मेरे मार्क्स इतने कट गए हैं, इतने ज्यादा हो चुके हैं। अगर कटेंगे तो सबके कटेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे। तो इसको हम ऐसा नहीं मान सकते कि हाँ कि मेरे मार्क्स कम हुए हैं। अब बात है कट ऑफ मार्क्स की। देखिए कट ऑफ मार्क्स की वीडियो मैंने 2 बना रखी है, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जो है पूरी तरह से हमने प्रूव करके आपको बताया कि इस हिसाब से जा सकती है कट ऑफ। पर फिर भी अगर आपके ऑब्जेक्शन क्वेश्चन में कुछ बदलाव हुआ तो थोड़ी कम जा सकती है आपकी, या ज्यादा भी जा सकती है। ये आप पता चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। सही है। आगे या हमसे पूछा गया कि सर इसमें शिफ्टिंग होती है। जी शिफ्टिंग होती है, जो टॉपर होते हैं वो जरूर जो है जनरल में शिफ्ट होते हैं, ये बात सच्ची है। तो इसको मान लीजिए कि शिफ्ट होते हैं। हाँ उसने अगर कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है तब, यानी जो जनरल कैटेगरी में आता है उस अनुसार अगर वो जा रहा है तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। ये थी आज की मुद्दे की बात। तो जिन का जो है एडमिट कार्ड जारी हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए शिमला। हाँ आजकल जो है जिस हिसाब से हिमाचल के हालात हैं, तो अगर आप थोड़े पहले चले जाएं, 1 दिन पहले चले जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बरसात ने जो मोड़ लिया हुआ है कोई पता नहीं कब कौन सा पहाड़ गिर रहा है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो अपने जो है सफर को अच्छे से जाइए। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके डीवी के लिए जाइए, प्रिपेयर होके जाइए और आप महसूस करें उस चीज को कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसा फील होता है। सो आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट। सो बने रहे हमारे साथ, यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस के साथ भी आप बने रहे हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी हिमाचल योद्धा प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मूल्यवान है, हमारे लिए मोटिवेट करने वाला है। सो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।